चलो आज हम लोग को जावा स्क्रिप्ट शुरू करना है। तो जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमको ये देखना है कि जावा स्क्रिप्ट एक डायनामिक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। इसका यूज ये है कि जो अपना HTML है इसके साथ अपन जावा स्क्रिप्ट को यूज करके वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि हम जैसे अभी तक वेब पेज जो बना रहे थे वो हमारे स्टैटिक वेब पेज बन रहे थे। जैसे वेब पेज में हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, जैसे जो हमने इमेज डाल दी या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया तो केवल एज इट इज वो बना था। जबकि जावा स्क्रिप्ट यदि हम HTML के साथ यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मैं चाहता हूं कि माउस के क्लिक करने पर कुछ काम हो। मैं चाहता हूं कि माउस के क्लिक करने पर इमेज हट जाए। मैं चाहता हूं माउस के क्लिक करने पर इमेज दिख जाए। मैं चाहता हूं कि कर्सर को मूव करने पर इमेज आ जाए या हट जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि माउस से अपन किसी टेक्स्ट को ड्रैग करो ड्रॉप कर दो। मैं चाहता हूं ऊपर जो अपन ने टेप्स बनाते हैं, मतलब जो बार बनाते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट का बेसिक यूज ये है कि हम इसको HTML के साथ यूज करके हम वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, है ना। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट को, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ये, जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया? तो जावास्क्रिप्ट को बनाया नेटस्केप ने बनाया था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को 1995 में नेटस्केप ने बनाया था। और सबसे शुरू में इसका जो नाम था जावास्क्रिप्ट का वो लाइव स्क्रिप्ट था। लाइव स्क्रिप्ट, शुरू में इसको लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जानते थे, पर बाद में इसमें देखा गया कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है काफी जावा से सिमिलर है और ये जावा के साथ भी कंपेटिबल है। मतलब हम जावास्क्रिप्ट को, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। इसलिए इनने नेटस्केप ने इसका बाद में नाम जावा लाइव स्क्रिप्ट से हटाकर जावा स्क्रिप्ट कर दिया। एक चीज ध्यान रखना कि जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग अलग है। ठीक है, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पर ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा स्क्रिप्ट को हम HTML और जावा के साथ यूज कर सकते हैं पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने कि जावा स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? तो नेटस्केप ने किया था। इसका सबसे पहला नाम क्या रहता था जावा स्क्रिप्ट का? तो इसको लाइव स्क्रिप्ट कहते थे। जावा स्क्रिप्ट का यूज क्या है? इसको वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए। डायनेमिक का मतलब है हम जब भी वेब पेज को रन करें तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो, उस बनाने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब जैसे इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब जैसे अपन डायनामिक पेजेस की बात करें तो एक एग्जांपल अपन समझते हैं। जैसे अपन ने कोई पेज बनाया, सपोज मैंने HTML में एक पेज बनाया। ध्यान से सुनना, HTML में एक पेज बनाया जिसके अंदर हम एक यूजर नेम ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और एक पासवर्ड पासवर्ड ले रहे हैं और टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हम यूजर नेम में ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो हम ईमेल आईडी में हमको पता है कि ईमेल आईडी के अंदर @ आना ही चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड जैसे मान लो मैं, हमको पता है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये सारे वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML पेज पे लगा सकते हैं, ताकि हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पर नहीं जाती और वहीं की वहीं हमारा HTML पेज पे ही चेक हो जाती है। जैसे हमने वहीं की वहीं चेक कर लेते हैं, यदि उसमें @ नहीं है तो वो वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। यदि इसमें 8 लेटर नहीं है तो वो पासवर्ड करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के कुछ काम हम क्लाइंट साइड पे, मतलब हम यूजर के एंड पे ही चेक कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब थ्योरी तो तुम इसको बुक में से पढ़ लेना। अब अपन क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग के लिए क्या करते हैं, हमको पता है जैसे HTML पेज है तो HTML हमने बनाना सीखा। यहाँ पे लिखते हैं HTML के लिए HTML, हमको हमारे कोर्स में क्या है, जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ यूज करना। तो हमने HTML लिखा। ठीक है, आशुतोष ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज? HTML लिखा, ये लिखा हेड सेक्शन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, ये इंटर मार दिया, Ctrl+V, हेड को बंद कर दिया। ठीक, हेड के अंदर हमको पता है टाइटल होता है। ये तो हमारा HTML का कोड है जो हमने अब तक देखा था। ठीक है, टाइटल बनाया, इसमें हमने लिख दिया, कुछ भी हम लिख सकते हैं, फर्स्ट JS प्रोग्राम। ठीक, टाइटल को बंद कर दिया। ठीक,
हेड सेक्शन हो गया, वैसे हम बॉडी सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये बॉडी बनाया। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं इतने को, इसको सेव कर लेते जावा प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट अंडरस्कोर जेएस डॉट। चूंकि हम जावा स्क्रिप्ट को HTML के साथ लिख रहे हैं तो इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा यहाँ पर डॉट HTML ही होगा। ठीक है, डॉट, जैसे हम अभी तक HTML पेजेस को सेव करते आ रहे हैं डॉट HTML या डॉट HTM से सेव करते हैं। ठीक है, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट को यदि हम HTML के अंदर लिख रहे हैं तो डॉट HTML या डॉट HTM से सेव करेंगे। ठीक, यहाँ पर फाइल में ऑल फाइल ले ली हमने, ऑल टाइप। ठीक, ये हमने सेव कर दिया। जैसे हमने सेव करा तो हमारा ये कलरफुल हो गया। अब हमको स्क्रिप्ट लिखना जावा स्क्रिप्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HTML पेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए यहाँ पे लगाते हैं स्क्रिप्ट। ठीक, स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। ठीक, और इसी स्क्रिप्ट के अंदर हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड आएगा। ठीक, अब सपोज मैं चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में मैं वहां पे कुछ टेक्स्ट शो कराना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट मतलब सपोज मैं चाह रहा हूँ कि वहां पर हमारे ब्राउजर पर हेलो वर्ल्ड दिख जाए। तो जावा स्क्रिप्ट में हम कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, कुछ भी स्क्रीन पर दिखाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये लिखेंगे और यहाँ पर हमने सपोज लिख दिया हेलो वर्ल्ड और डबल कोड में बंद कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख दिया हेलो वर्ल्ड। मतलब जब भी हमको जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट कराना है स्क्रीन पर तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट नाम की क्लास बनी हुई है, पहले से डॉक्यूमेंट नाम की क्लास बनी हुई है, उसके अंदर एक राइट मेथड है। उस राइट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर और उसके अंदर ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, मतलब हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट नाम की क्लास के अंदर राइट मेथड बनी हुई है वो हमको स्क्रीन पर ये प्रिंट करके दे रही है, जो भी हमने पास किया वो हमको एज इट इज प्रिंट करके दे रही है ना। ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग डाटा को प्रिंट कराने के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर ये राइट मेथड है, जबकि तुम जावा में यूज करोगे तो उसके अंदर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन यूज होती है। ठीक है, वैसे ही तुम यदि सी लैंग्वेज की बात करोगे तो उसमें प्रिंट एफ यूज होती है ना। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डाटा को प्रिंट कराने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है। तो यहाँ पर क्या है, राइट नाम की मेथड बनी हुई है, मेथड मतलब फंक्शन, राइट नाम की मेथड बनी हुई है। और कहाँ पे बनी हुई है ये मेथड, ये डॉक्यूमेंट नाम की क्लास के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, ये इसको हमने सेव कर दिया, इससे क्या होगा हमारा सर्वर हमारे स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव तो कर ही दिया है हमने, इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, रन कराने के लिए हमने सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है ये बनाया हमने, फर्स्ट अंडरस्कोर जेएस नाम से सेव किया, ये HTML फाइल है। ठीक, इसको मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ कर दिया एक क्रोम ब्राउजर से। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर दिख रहा है सामने। यस सर, दिख रहा है। तो ये कहाँ से प्रिंट हुआ, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, फिर लिख दिया यहाँ पर इंदौर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग दी वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये जैसी हमने दी वैसे की वैसी प्रिंट हो रही है। हमको एक चीज ध्यान रखना है सब, जैसे मान लो अभी हमने जो लिखा वो प्रिंट हो रहा है, पर मैं चाहता हूं कि ये अभी मेरा नॉर्मल टेक्स्ट में हो रहा है, मैं चाहता हूं यहाँ पर मुझे HTML की हेडिंग वेडिंग लग जाए यहाँ पर, है ना, H1 के अंदर प्रिंट हो। तो यदि मुझे H1 के अंदर या H2 के अंदर प्रिंट कराना तो मुझे H1 और H2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना। यहाँ लिख दिया मैंने H1 और H1 को बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिखा H1 को ये बंद कर दिया, इस तरह से मुझे H1 देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर ऐसा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरा स्क्रिप्ट शुरू हो गया, मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड शुरू हो गया, मैं इसको यहाँ पर ऐसा नहीं दे सकता हूँ, है ना। हम इसको यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं ये H1। ठीक है,
और यहाँ पर H1 को बंद करें, ये ऐसा कोड नहीं लिख सकते हम। यदि हम ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्रिप्ट के अंदर है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर है। ठीक, तो ये ऐसा H1 नहीं लगा सकते हम स्क्रिप्ट के अंदर। समझ में आ रहा है ना? एरर आ जाएगी इसमें। Yes, sir. अभी हमने यहाँ H1 लगाया, तो H1 को हम अब H1 लगा के हम इसको रन कराते हैं। ये वापस हम गए, ये रिफ्रेश कर लिया, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड इंदौर था वो H1 हेडिंग स्टाइल में हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ये है ना, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट टैग है, इसलिए हम इसके अंदर यदि HTML को यूज करना है तो हम HTML को डबल कोट के अंदर इसमें लगाएंगे। ठीक है, यदि तुम इसको यहाँ लगाते हैं, ये कंट्रोल X और ये कंट्रोल V कर दिया, और ये कंट्रोल X और ये यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, मतलब अपन ने यहाँ लगा दिया और सेव कर दिया और अब रन कराने की कोशिश करी, तो ये गलत होता। ठीक, इसमें ये चलता ही नहीं, एरर आ जाती। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इसमें एरर आ गई। एरर को देखने के लिए अपन यहाँ पर, मैंने माउस से राइट क्लिक किया, यहाँ पर इंस्पेक्ट में गए, है ना, और यहाँ पर देखो ये कंसोल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर दिखा रहा है अनकॉज्ड सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, लाइन नंबर 7 पे दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो सिंबल आ रहा लेस देन का, ये अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लाइन नंबर 7 पे। ये दिखा रहा फाइल का नाम first_js.html। ये लाइन नंबर 7 हमारी कौन सी? ये लाइन नंबर 7 ही है। मतलब स्क्रिप्ट के अंदर इस जो है ना ये सिंबल लेस देन, इसको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया? एरर कहाँ से देखी हमने, ये समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से बताएं? यस सर, आ गया। सर एक बार फिर से बता दो। ये देखो, ये मैंने हटा दिया यहाँ पर, तो अब तो एरर हट जाएगी, है ना। इसको हटा के मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर रिलोड कर दो। ठीक, तो ये एरर तो हट गई। अब मुझे मान लो यहाँ पर मैंने एरर कहाँ पे देखी थी, तो मैंने क्या करा था, यहाँ से माउस से राइट क्लिक किया था और ये इंस्पेक्ट में गए थे हम, और इंस्पेक्ट में देखो अभी कोई यहाँ पे हमने कंसोल पे क्लिक किया था, अब सही चल रहा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही। यदि एरर होती तो यहाँ पर दिखती। ये एरर हमने आ रही, एरर यहाँ से आ रही थी, वापस हम कंट्रोल Z करके एरर ले आते हैं। ये इसको कंट्रोल S कर दिया, ठीक, और वापस हमने रिफ्रेश किया तो हमारी फिर एरर आ गई। ये देखो, इसको लाने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से माउस से राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में गए, ये खुल जाता है। यहाँ पर हमारा पूरा HTML कोड भी दिखता है, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है एलिमेंट के अंदर, ये सारा जो हमने लिखा हुआ है दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे कंसोल में तुमको एरर दिखेगी, लाइन नंबर, यहाँ पे फाइल का नाम बताता है, लाइन नंबर भी बताता है, कौन सी एरर है वो भी बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ये हमने H1 को हटा दिया। अच्छा, H1 को हम यहाँ नहीं लगा सकते ना स्क्रिप्ट के अंदर, पर हम H1 को यहाँ तो लगा सकते हैं। H1 को हम बॉडी के अंदर तो लगा सकते हैं, स्क्रिप्ट के बाहर यहाँ हम H1 लगा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। है ना, चूंकि हम स्क्रिप्ट के बाहर लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। स्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट के बाहर, मतलब जहां से स्क्रिप्ट लगाया और स्क्रिप्ट बन गया, उसके अंदर केवल जावा स्क्रिप्ट का कोड आएगा। पर यदि तुमको उसके बीच में भी तुमको HTML लिखना है, तो फिर तुमको यहाँ पर डबल कोड के अंदर document.write में लिखना पड़ेगा HTML कोड। यदि ऐसा नहीं करना है तो फिर तुमको स्क्रिप्ट के बाहर लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने स्क्रिप्ट के बाहर लिखा H1, ठीक, और अब हम चलाएंगे तो अब एरर नहीं आएगी और ये H1 में लग जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना, दोनों में अंतर समझ में आया? यदि हम H1 को, देखो चूंकि हमारा HTML कोड है, HTML के अंदर हमको यदि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हमको स्क्रिप्ट टैग लगाना है, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट बंद, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा। यदि जावास्क्रिप्ट के कोड के बीच में तुम यहाँ पर कोई HTML कोड लगाओगे तो एरर आएगी। पर यदि इसको तुमको लगाना है तो फिर तुम यहाँ पर document.write के अंदर डबल कोड के अंदर लगा सकते हो। यहाँ चूंकि वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्यों एरर नहीं देता है, वास्तव में जावास्क्रिप्ट इसलिए एरर नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको मान रहा है क्या, जावास्क्रिप्ट इसको मान रहा है स्ट्रिंग, ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। पर HTML में ये स्ट्रिंग नहीं है, HTML में ये h2 टैग है, इसकी स्टाइल लगाने के लिए।
इसलिए एरर नहीं आती है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हो तो एरर आती है। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, हम चाहें तो जैसे हमने ये बॉडी के अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ है, हम चाहें तो हम हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने कोई जावास्क्रिप्ट कोड हेड सेक्शन के अंदर लिखना है, तो मैंने इसको उठाया, यहाँ से कट कंट्रोल एक्स कर दिया, है ना, और यहाँ टाइटल के बाद यहाँ पे इंटर मार दिया, और यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, ठीक, और भले यहाँ से ये H1 भी हटा दिया, ठीक, ये रख दिया, तो ये भी चल जाएगा। इस केस में क्या किया है हमने स्क्रिप्ट वाले कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने हेड सेक्शन में रखा है, और उसको सेव कर दो कंट्रोल एस, ठीक, यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, तब भी चल जाएगा, क्योंकि H1 हटा दिया इसलिए हट गया वो। समझ में आया? मतलब अपन चाहे तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हेड सेक्शन के अंदर लिखना तो वहां भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना तो बॉडी में भी लिख सकते हैं, पर सही तरीका ये है कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखें। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. अब आगे चलते हैं। वापस अपने कोड को उठाया हमने, इसको हमने उठा के यहाँ पर रख दिया अंदर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है, यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे ऐसा कैसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये हमने कुछ भी लिखा, ये ऐसा कैसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू लेंगे और फिर उसको प्रिंट कराते हैं, ठीक, कंट्रोल एस, ठीक। तो जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं var, ठीक। जब भी हम var लिखेंगे, देखो ये इसका कलर अलग हो गया, तो var मतलब कलर अलग हो गया, मतलब ये कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, है ना। वेरिएबल को बनाने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि पहले से ये बने हुए कुछ वर्ड होते हैं, फिक्स्ड वर्ड होते हैं, जिसका कुछ फिक्स मीनिंग होता है। जैसे अपन ने var लिखा तो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं हम, या वेरिएबल बताने वाले हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड अलग अलग हो सकता है। जैसे सी के अंदर तुम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर इंट लिखते हो, है ना, जावा में भी इंट लिखते हो, PHP के अंदर इको लिखते हो। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर var लिखेंगे, var मान लो मैंने लिख दिया a, b, c, मतलब मेरे पास ABC 3 वेरिएबल होगा यहाँ पे, है ना। ABC 3 वेरिएबल होगा जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ABC 3 वेरिएबल हो गए जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करूंगा बाद में। क्लियर? इसके बाद यदि मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट करना है, कमेंट करने के लिए यहाँ पर ये लगा देते हैं, है ना, स्लैश लगा देते हैं, 2 स्लैश लगा देंगे तो कमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ना। ये केवल, ये कमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने केवल अपनी समझ के लिए कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इस कमेंट लगा के हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे ये हमारे पास सर्वर पर या जावास्क्रिप्ट के द्वारा या ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ब्राउजर यदि डबल तुमने स्लैश लगा दिया उसके बाद तुम कुछ भी लिखोगे ना तो ब्राउजर पढ़ता नहीं है इसको, है ना। कमेंट का सेक्शन, ये कमेंट का मतलब ये होता है कि हम बताने के लिए कि हम प्रोग्राम में कुछ चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई जो हमने प्रोग्राम बनाया कल को कोई इसको दूसरा व्यक्ति काम करे तो उसको समझ में आए कि इसने ये जो बनाए थे एबीसी ये क्या है। तो यहाँ पर क्या है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किसका यूज होता है, इंट का, के इको का, के वेरिएबल var का, के नन ऑफ दिस। तो var का यूज होता है। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जिसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं, खाली है, ठीक है। अब इसको वैल्यू देना है, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया a इक्वल टू दे दिया 10 और b इक्वल टू दे दिया 25, ठीक है। मतलब a में मैंने 10 स्टोर कर दिया, b में 25 स्टोर कर दिया। अब मैंने क्या लिखा,
अब मैंने क्या लिखा कि c इक्वल टू कर दिया मैंने a प्लस बी, मतलब c में क्या करना चाह रहा हूं मैं, a और b को जोड़ के c में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, और उसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया अपन इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया। यस सर आ रहा है। सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं अपन अभी? सर एक बार और समझा दो। देखो इस प्रोग्राम में हम ये कर रहे हैं, अभी तो हमने क्या लिखा था, केवल डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के हमने एक स्ट्रिंग लिख दी थी, उसको प्रिंट करा ली थी। अब हम चाह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करें, तो वेरिएबल डिक्लेयर होता है इससे var, और हमने abc लिख दिया तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसको ये लाइन जो लिखी है हमने डिक्लेयरिंग वेरिएबल, इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बता दिए, हमको बताना पड़ेगा ना कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो हमने बता दिया यहाँ पे वेरिएबल है। अच्छा ये चीज अलग है ना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सुनना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का यूज ये है कि इसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वेरिएबल इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा a बराबर 10 लिखा, आप लिख सकते हैं हम नीचे हमने लिख दिया a बराबर 20 लिख दिया, तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 थी ऊपर, यहाँ पर a की वैल्यू 10 थी, यदि हम ये यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा a को तो 10 प्रिंट होगा, यदि इसके बाद प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर a की वैल्यू 20 हो गई, तो a की वैल्यू पहले 10 थी अब 20 हो गई। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें हम जो वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू उसकी चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा वेरी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, जो भी चेंज होती जाएगी, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, हमने इस प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए एबीसी, ए के अंदर यहाँ पे ये है 3, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। एक चीज ध्यान में रख लो, इसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे केवल हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। दूसरी लाइन में हमने क्या किया, हमने वेरिएबल में असाइनमेंट किया है, यहाँ पर हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी है, मतलब ए के अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन करी है, ए की वैल्यू 10 कर दी है। फिर अगला क्या कर दिया हमने, बी की वैल्यू कर दी है 25, मतलब बी में हमने 25 असाइन कर दिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सी बराबर ए प्लस बी, मतलब सी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को जोड़ के हम सी में रख रहे हैं, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर मुझे सी को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो राइट है इसके अंदर मुझे सी को प्रिंट कराना, तो मैंने यहाँ लिख दिया सी, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट कंट्रोल एस कर दिया। यदि मैं इसको डबल कोड में लिखूंगा, यदि मैं इसको ऐसा डबल कोड में लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर केवल सी प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग, सी को स्ट्रिंग के रूप में सी प्रिंट कर देगा, वो अपन करके देखेंगे अभी। पर मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, इसलिए मुझे डबल कोड में नहीं रखना है। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 25 है, तो सी में ए प्लस बी 10 और 25 35 हो गया, तो सी में हमारा 35 प्रिंट होना चाहिए। इसको मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे रन कराने के लिए जा रहा हूं मैं अब, ठीक है ना, ये देख लो ध्यान से। अब हमने यहाँ पर इसको रन किया तो हमारा ये 35 प्रिंट हो गया, ठीक। यदि हम इसको सी को ऐसे ना लिखते हुए यदि हम डबल कोड के अंदर लिख देते सी को, तो ये 35 प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पर केवल सी प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेगा सी। ये सी को हमने ये यहाँ पे सी प्रिंट कर दिया, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये यदि हमने सी को डबल कोड में लिख दिया तो इसने सी को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर दिया, तो हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने सी को इस तरह से लिखा, ठीक, समझ में आ गया? यस सर। अब पर मैं चाहता हूं यहाँ पर सी के आगे कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ नंबर इज करके लिखा है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा कुछ लिखना है, स्ट्रिंग लिखना, तो यहाँ पर मेरे को डबल कोड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ लिख दिया मैंने सम ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पे इक्वल लगाया मैंने, मैं चाहता हूँ ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये तो लिखा आ जाएगा, पर इसको यहाँ पर डबल कोड लिखा है, इसके बाद मुझे यहाँ पर एक प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। मतलब जावा स्क्रिप्ट में ये है कि जब भी हमको स्ट्रिंग से वेरिएबल को अलग करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग हो गई, इसको जावा स्क्रिप्ट मतलब इसको ब्राउजर स्ट्रिंग के रूप में ट्रीट करेगा, और ये तो वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग को वेरिएबल से अलग करने के लिए हम यहाँ पे प्लस का सिंबल बीच में लगाते हैं,
है ना, तब हमारा चलेगा। सम ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पे लिख दिया सी, तो सी से क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर इज, ये तो ऐसा ऐसा प्रिंट हो जाएगा, और सी में क्या है 10 और 25, यहाँ पे 35 प्रिंट हो जाएगा। ये आ गया, समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अभी हमने ऐसा लिखा है, Yes, sir. अभी हमने ये लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ टू नंबर इज और सी। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Clear है। यदि हम यहाँ पे चाहें कुछ और वैल्यू करना, यहाँ पे कर दिया हमने 60 कर दिया, यहाँ पे कर दिया हमने 36 कर दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा कंट्रोल एस कर दिया, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, 96 हो गया। यदि मैंने यहाँ पर सिंबल प्लस के माइनस कर दिया, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ स्ट्रिंग कुछ भी लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, अपन ने सिंबल क्या लगा दिया, ऑपरेटर क्या लगा दिया अपन ने, माइनस, मतलब ए में से बी माइनस हो जाएगा और सी में आ जाएगा। ये कंट्रोल एस करा और यहाँ पे गए और पेज को रिफ्रेश कर लिया, ये ए में से बी माइनस हो गया और प्रिंट हो गया। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक, यस सर। सबको क्लियर है। यस सर। है ना। अब मैं सपोज मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ तो वेरिएबल है, यहाँ पर हमने वेरिएबल एबीसी, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कई जगह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऐसा लिख दिया इंट ए, तो इसका मतलब है ए में इंटीजर वैल्यू आएगी, है ना। दूसरी यदि हमने लिख दिया फ्लोट ए, तो इसका मतलब है फ्लोट ए में दशमलव वाली वैल्यू आएगी। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है। जब पर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम केवल इसको var से डिक्लेयर करते हैं, हम इसमें बताते नहीं है कि कौन सा वेरिएबल है ना। इसमें क्या होता है, ये कब डिसाइड होता है, जब इसमें अपन जो वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इंटीजर करी, इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर मतलब बिना दशमलव वाला पूरा नंबर। अब मैंने यहाँ पर दशमलव बिना दशमलव वाला रखा, तो उसमें वैसी वैल्यू आ गई। यदि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60.5 या 36 यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी, तो ये क्या होगा, दशमलव दशमलव वालों को जोड़ के वैसा प्रिंट कर देगा। कंट्रोल एस करके यहाँ पे अपन ने रिफ्रेश कर दिया, ये ऐसा हो गया। तो मतलब जावास्क्रिप्ट में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंतर क्या है, जावास्क्रिप्ट में ये है कि हम वेरिएबल को केवल var नाम से डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल बना दिया, हम उसमें जिस भी तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, मान लो उसमें हम नंबर करेंगे या इंटीजर करेंगे, तो उसमें इंटीजर हो जाएगी, मतलब बिना दशमलव वाली। यदि हमने इसको दशमलव वाली फ्लोट वैल्यू स्टोर करी, फ्लोटिंग वाली, तो उसमें वो स्टोर हो गई। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए में लिख दिया क्या, स्ट्रिंग लिख दिया राम, ठीक, और बी में लिख दिया क्या, लिख दिया कुमार, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी, तो यहाँ पर सी में क्या आ जाएगा, राम कुमार आ जाएगा, पर ये पूरा साथ में आ जाएगा राम और कुमार। इसको स्पेस देने के लिए बीच में यहाँ पर एक लगा दो, स्पेस आ गया। समझ में आया, जैसे हमने इसको इस तरह से कर दिया, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। यस सर। सर आ रहा है। इस बार हमने दशमलव वाली नहीं वैल्यू स्टोर करी, हमने स्ट्रिंग वैल्यू यूज करी। यदि मैंने यहाँ से ये स्पेस हटा दिया, तो ये क्या होगा, राम कुमार पूरा साथ में आ जाएगा, ये साथ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और ये प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम यदि कोई स्ट्रिंग लिखाना है पहले, तो हम उसको डबल कोड में लिखेंगे, और यदि वेरिएबल लिखाना है तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे। यदि स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों लिखना है तो बीच में प्लस लगाए। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं।